अगर हम लोग बात करें रफाल और जैगवार की बात करें तो ये अंबाला के एयरबेस से उड़ान भरेंगे। साथ ही अगर मिराज 2000 की बात करें तो ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरेगा। इसी तरीके से सुखोई की बात करें तो हलवारा से सुखोई उड़ान भरेगा, सिरसा से सुखोई उड़ान भरेगा। तो इस तरीके का पूरा एक नेटवर्क तैयार किया गया है जिससे इस 10 दिनों में यानी कि 4 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में ये एक्सरसाइज को अंजाम दिया जा रहा है। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। हालांकि अगर G20 की सुरक्षा की बात करें तो उसके लिए पहले से ही जो मैकेनिज्म तैयार है, यानी कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को जिस तरीके से एरियल सिक्योरिटी की जाती है उसी के तर्ज पर एरियल सिक्योरिटी तो होगी ही, जिसमें जितने भी एयर बेसेस हैं वेस्टर्न बॉर्डर के साथ और नदर्न बॉर्डर के साथ, वहाँ पे जितने भी जो एसेट्स हैं उनको एक्टिवेट किया गया है। साथ ही जितने भी रडार थे, चाहे वो लॉन्ग रेंज रडार हो, चाहे वो मीडियम रेंज रडार हो, चाहे वो शॉर्ट रेंज रडार हो, वो सब 24 घंटे अपने आप को जो है वो ऑन रहेंगे और किसी भी तरीके का कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट अगर उस इलाके में आता है तो उसको उसी के हिसाब से जवाब भी दिया जाएगा। जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है उनको एक्टिवेट किया गया है। अगर हम लोग ट्रांसपोर्टर की बात करें, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, क्योंकि किसी भी जंग के सूरत में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि अगर हेलीकॉप्टर्स या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नहीं हुए तो जो मूवमेंट होता है वो बाधित हो जाता है। ऐसे में ये जो त्रिशूल अभ्यास है ये पूरा का पूरा अभ्यास उसी को दिमाग में रखकर किया जा रहा है और कह सकते हैं कि पहले से ही जो तैयारी की गई है G20 की सुरक्षा को लेकर, अब ये सुरक्षा और चाक चौबंद हो जाएगी, क्योंकि उस वक्त पूरे के पूरे यानी LAC, LOC और IB यहाँ पे भारतीय वायुसेना के फाइटर्स लगातार उड़ान भरेंगे। और अगर हम लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी में सुरक्षा हालातों की बात करें तो उस वक्त हमेशा 2 एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से वेपन से लोड होकर एयर कॉम्बैट पेट्रोल करते हैं। साथ ही जो दिल्ली का पेरिफेरा है यानी कि दिल्ली के इलाके के चारों तरफ का इलाका है, वहां पे भी लगातार एयरक्राफ्ट जो है वो फ्लाई करते हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट किसी भी कंटिजेंसी प्लान को निपटने के लिए पहले ही हवा में होते हैं और कई जगह ऐसे है, कई जितने भी एयरबेस है, क्योंकि उनको सबको जो हाई अलर्ट पे रखा गया है, तो वहां पे हमेशा 2 एयरक्राफ्ट तैयार रहते हैं जो कि किसी भी तरीके का खतरा देखते हुए तुरंत स्क्रैम्बल करते हैं और उसके बाद उस खतरे को वो खत्म कर देते हैं। तो इसी तरीके का एक बड़ा अभ्यास इस वक्त शुरू हुआ है और वो पूरे हाई ऑल्टीट्यूड से लेकर इधर पंजाब की तरफ सब पूरे आसमान पर इसी तरीके का एक्सरसाइज को अंजाम दिया जाएगा। अटैक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, पठानकोट से अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा, चंडीगढ़ से चिनूक और मी-17 उड़ान भरेंगे, IL-76 और C-130, C-17 ये सब जो है अपने अपने बेसिस से उड़ान भरेंगे। तो एक कह सकते हैं कि पूरा पुख्ता प्लान तैयार किया गया है, एक नेट तैयार कर दिया गया है कि अगर कोई भी उस बैठक के दौरान किसी भी तरीके का कोई एरियल एक्टिविटी होती है जो कि उन सब इलाकों में पाबंदी है जिनकी, तो ऐसे में उससे निपटने के लिए अभ्यास जो है वो शुरू किया गया है। इस अभ्यास की कोशिश यही है कि जो प्लान आउट किया गया है, यानी कि अगर कभी 2 फ्रंट वॉर की तरह की सिचुएशन बनती है तो किस तरीके से कौन से एयरबेस से कौन सा एयरक्राफ्ट उड़ेगा, किस तरीके का रडार कौन सी जगह पे एक्टिवेट किया जाएगा, साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के रडारों, दुश्मन के जो एयरक्राफ्ट है या जो भी एरियल जो ऑब्जेक्ट्स है उनको किस तरीके से एंगेज करेगा, ये सारी चीज़ें इस वक्त यहाँ पे भारत में 10 दिन के इस बड़े त्रिशूल अभ्यास में इसको दोबारा से रिक्रिएट किया जाएगा। और हमेशा एक जो एक्सरसाइज होती है वो एक फोकस पॉइंट के साथ की जाती है। तो इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती हमारे साथ यही है कि हम लोग 2 फ्रंट वॉर की जो है संभावनाओं के तहत इस वक्त अपने आप को मजबूत कर रहे हैं और इसी वजह से वेस्टर्न एयर कमांड, जिसका कि पूरा डोमेन ही पाकिस्तान बॉर्डर और चाइना बॉर्डर के साथ है, तो ऐसे में दोनों तरफ किस तरीके से इस कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन को अंजाम दिया जा सके। अगर ग्राउंड सपोर्ट की बात करें, लॉजिस्टिक की बात करें, ये सारी चीज़ें इस 10 दिन के दौरान की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है G20 की बैठक में यहाँ पे मौजूद होंगे, G20 की बैठक जिस वक्त यहाँ चल रही होगी, उस वक्त आसमान में हर समय भारतीय वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट, रडार, अवैक्स जितने भी सिस्टम है वो उड़ान भर रहे होंगे। किसी भी तरीके का कोई भी एरियल ऑब्जेक्ट या एरियल एयरक्राफ्ट या लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट वो दिल्ली के इर्द गिर्द भी नहीं पहुँच पाएगा। और इसी के तहत जो इस तरीके की बड़ी तैयारी की गई है और जो त्रिशूल एक्सरसाइज
एक्सरसाइज की बात करें, त्रिशूल एक्सरसाइज सीधे तौर पर सारे एयरफोर्स के फाइटर पायलट से लेकर टेक्नीशियन से लेकर उनको हमेशा अलर्ट पे रखेगा और जिस तरीके का उनको डायरेक्शन दिया गया है, जिस तरीके के ऑब्जेक्टिव उनको दिए गए हैं, उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इस एक्सरसाइज को अंजाम दिया जाएगा। एक्सरसाइज अगर हम लोग बात करें तो एक्सरसाइज इस तरीके से होती है कि दो टीम्स बनाई जाती हैं। एक टीम जो होती है वो एडवर्सरीज की टीम होती है, एक टीम होती है जो एयरफोर्स की टीम होती है। तो ऐसे में जब इस तरीके का क्रिएशन किया जाता है कि एडवर्सरीज आ रहे हैं तो कैसे रडार उनको पिक करेगा, रडार पिक करेगा तो कैसे एयरक्राफ्ट को एयरबॉर्न किया जाएगा, उसके बाद कैसे वो हवा में उनसे निपटेंगे, ये सारी तैयारियां इस वक्त जारी है। और यही अच्छी बात है कि क्योंकि इस वक्त G20 की बैठक का समय बिल्कुल नज़दीक है और जिस वक्त ये बैठक हो रही होगी उस वक्त कह सकते हैं कि पूरे एरियल जो एरिया है, यानी कि अगर बॉर्डर से लेकर दिल्ली के बॉर्डर तक के इलाके की बात करें तो वो पूरी तरीके से अवैध किले के तौर पर उसको बना दिया गया है और किसी भी तरीके का अनवांटेड एरियल ऑब्जेक्ट या लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, किसी भी तरीके का कोई भी दुश्मन का किसी भी तरीके की कोई कह सकते हैं कि साजिश यहाँ पे वो जो है पूरी नहीं होने देंगे और उसको शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी एक्सरसाइज के लिए वेस्टर्न एयर कमांड वो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है और ये अभ्यास 10 दिन तक चलेगा। 14 तारीख को यह अभ्यास ख़त्म होगा और ये वो टाइम है जिस वक्त भारत में, दिल्ली में सबसे बड़ा दुनिया का जो G20 सम्मेलन है वो चल रहा है।